बिहार में सत्ता परिवर्तन हो जाने के बाद लोग सवाल कर रहे हैं कि अब क्या होगा। बिहार का जिस तरीके से, जिस रफ्तार से बिहार का विकास हो रहा था, उस रफ्तार में बाधा आएगा या नहीं। हमारे साथ इसी मुद्दे पर बात करने के लिए सुनील मणि त्रिपाठी जी है। ये वही सुनील मणि त्रिपाठी जी हैं जो पहले ही बोल चुके थे कि 2000% सत्ता हम लोग के पास में आ रहा है, किसी में हिम्मत नहीं है कि हम लोगों से सत्ता छीन ले। सुनील सर, सबसे पहला सवाल कि आप पहले ही बोले थे कि खेला नहीं होगा, खेला आप लोग नहीं करने दिए। हम लोग तो खेला कह के हम लोग खिलौना हाथ में थमा दिए। हम लोग खेला के लिए खिलौना दे दिए, आप खेलते रहिए। खिलौना दे दिए, खेलते रहिए। कैसे खेला कर दिया आप लोग कि उन्हीं के आप लोग, तो सुनने में आ रहा था कि वो लोग का विधायक आप लोग के पास आ रहा है, लेकिन आप ही लोग उनका विधायक ले लिए। देखिए, जिनका अंतरात्मा की आवाज़ से उनका विधायक हम लोग के पास आ गया। अच्छा, वो अंतरात्मा देखा कि हम भ्रष्टाचारियों के बीच में न रह करके हम इधर आएंगे, सनातनी समाज के बीच में आएंगे, राम के विरोध करने वाले नहीं के साथ नहीं रहेंगे, राम के लाने वाले के साथ रहेंगे, इसलिए आया। वो बात ठीक है, लेकिन आपके भी तो 5 गो विधायक गायब थे। नहीं, जब फ्लोर टेस्ट हो रहा था, वो कैसे कैसे गायब हो गए? देखिए, हमारे जो 5 विधायक गायब थे, उसको प्रलोभन दिया गया था, तब गायब थे। लेकिन आपके पास जो गए वो प्रलोभन से नहीं गए सर? नहीं, हमारे पास आप अब उनके खेमा से आए हैं, हमारे से प्रलोभन के लिए नहीं है, जो उनके अंतरात्मा की आवाज़ से आए हैं। तो ये भी लोग उनके अंतरात्मा का आवाज होगा, चला गया। हमारे उप मुख्यमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोले हैं कि हम एक एक का हिसाब लेंगे। और जो पैसा दिया है और जिसने पैसा पहुंचाने का काम दिया है, उसको चिन्हित कर लिया गया है, उसको पकड़ लीजिए, पकड़ा गया है। हाँ, पकड़ा गया है और बताएगा कि पैसा कहाँ से आया, किसने दिया और किसको मिला। इस सब को मने ये बात होगा। एक बात आप जान लीजिए, जदयू के विधायक बड़ी रो रही है, कह रही है कि बीजेपी वाला लोग, सरकार है, इतना डरवाता है, हमारा पति को, हमारा बेटा को पीटा है, इस तरीके का आरोप लगा रहा है आप लोग। देखिए, वो गलत आरोप लगा रही हैं, वो गलत आरोप है। अगर मान लीजिए उनके पास अगर बिना मतलब लाइसेंस का अगर हथियार है, अगर पुलिस पकड़ा तो पुलिस अपना कार्रवाई की है। हमारा बेटा अगर गलत हथियार ले घूमेगा तो पकड़ाएगा कि नहीं पकड़ाएगा? सरकार आपकी है ना सर, सरकार आपकी थी ना, तो इसीलिए ना। सरकार के मतलब क्या हुआ? सरकार मेरा सरकार है, हम गलत काम करेंगे तो हमको छोड़ देगा? कानून सबके लिए बराबर होता है, ठीक है। पुलिस सबके लिए है, किसी खास व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। हम अगर विकास करते हैं, रोड बनवाते हैं, इस पर सब चलता है, बिजली लगा है तो इस पर सबके घर में जाता है, किसी खास व्यक्ति के थोड़े जाता है। हम क्या सबका साथ, सबका विकास और सबका सम्मान करते हैं, हम उस सिद्धांतवादी हैं। आप लोग यहाँ से लेके गया बोध गया सर, तो आप लोग का मोबाइल जब्त हुआ था, कहा कि यहाँ तो सभी किसी को एक ही रूम में बंद कर दिया गया था, आप लोग को तो आज़ादी होगा। देखिए, ये बात आपके कहने से नहीं हम मानेंगे। हम लोग बोध गया लेकर गया था। बोध गया हम लोगों का लोकसभा का या विधानसभा, अभी हमारा का राष्ट्रीय अधिवेशन दिल्ली में है, ये सब चुनाव के पहले होता है। हम लोग का प्रशिक्षण चलता है। अभी हमारा पार्टी में चलो गांव की ओर कार्यक्रम था, ये अब इसके लिए हम मीटिंग करेंगे तो लोग कहेंगे मीटिंग कर रहा है। ये प्रशिक्षण के लिए हम लोग बोध गए थे। प्रशिक्षण फ्लोर टेस्ट से एक दिन पहले प्रशिक्षण होगा सर? एक दिन हम लोग तो फ्री थे। 2 दिन पहले भी होता है प्रशिक्षण, आज भी होता है। सब समझती है जनता। देखिए, जनता को समझने के लिए तो जनता के बीच में हम रहते हैं। जनता तो सब जानती है और जनता के हम सेवक हैं, तो जनता हमारे बारे में सब जानती है कि आप क्या हैं, हम क्या हैं। ऐसी बात थोड़ा जनता नहीं जानती है। जनता जानती है तो हम 3 लाख वोट दिए, 3 लाख हम प्रतिनिधि आज बने हुए हैं। बिल्कुल, ऐसे थोड़े बने, जनता चुन करके तो सब जानती है। सर, आप लोग का जैसे सरकार आया तो जो सक्षमता परीक्षा है लिया जा रहा है, नियोजित शिक्षकों का बहुत बड़ा मामला है। तेजस्वी यादव थे तो नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा मिला हुआ था जब उन लोग का सरकार था। आप लोग वो जो नियोजित शिक्षक का सक्षमता परीक्षा लिया जा रहा है, आपके दफ्तर में, बीजेपी के प्रदेश कार्यालय के दफ्तर में वो नियोजित शिक्षक तमाम घुस गए थे और वहाँ पे हंगामा कर रहे थे कि हम लोग को ये परीक्षा नहीं लिया जाए, ऊपर से राजकर्मी का दर्जा दिया जाए। क्या कहिएगा उन लोगों को कि आप? नहीं, देखिए, इस पर हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने वार्तालाप कर रहे हैं। हम भी इसके पहले बोले थे कि परीक्षा मास्टर का होना चाहिए, इसमें कहीं दिक्कत नहीं है, लेकिन कंप्यूटर से न हो, ऑनलाइन न हो। क्योंकि पुराने 10 साल 15 साल से टीचर हैं,
20 साल से जो टीचर हैं, बहुत लोग उस समय कंप्यूटर देखे नहीं थे, कंप्यूटर पकड़े नहीं हैं। आज उनको कंप्यूटर से परीक्षा देने की बात आएगी, माउसो हिलावे ना आएगा, नहीं आएगा। आपको सर आता है कि ना सर? नहीं, हमको भी नहीं आता है, तो हम तो मांग किए थे, खुल के बातें करते हैं, खुल के नहीं, बता नहीं, रहे हैं। हम तो मांग किए थे कि भाई अगर उसका परीक्षा लिया जाए तो साधारण परीक्षा हो, लिखित परीक्षा हो, उसकी ऑनलाइन विभागीय ना हो। ऑनलाइन परीक्षा न हो। बहुत ऐसे शिक्षक होंगे कि जिनको कंप्यूटर देखा नहीं होगा, माउस आपके पकड़ा उम्र नहीं का तो पड़ा टीचर होता। लोग होकबे करेगा। एकदम होगा, इसमें कहीं शक नहीं है। उन लोगों के पास 2-3 प्रॉब्लम है। एक तो कंप्यूटर देखे नहीं है, ऑनलाइन फार्म भरना, ऑनलाइन परीक्षा देना, तो ये भी नहीं आएगा, चलाने नहीं आएगा। नहीं आएगा। दूसरी बात है कि किसी का 2 साल उम्र बचा है, किसी का 5 साल बचा है, अब उसको अगर जिला में 3 जगह ऑप्शन दीजिए और घर छोड़ करके दूसरी जगह जाइए। नौकरी करने के लिए फर्स्ट चांस अगर 2 जगह 3 जगह चला जाता है तो चल जाता है। लेकिन अब मान लीजिए मैंने अब ये हुआ कि लोग कहते हैं कि बूढ़ सुगा पोस मानी, अब रिटायरमेंट के टाइम हुआ, 3 साल नौकरी बचा, 4 साल नौकरी बचा, अब उसको होता है कि अब दूसरी जगह है। तो हमारे पार्टी के सभी वरीय नेता, हमारे उप मुख्यमंत्री इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रहे हैं, और इसके पहले भी बोले थे और आज भी कहे हैं कि हम लोग विचार करेंगे। एक भी शिक्षक का नौकरी नहीं जाएगा, वो फेल भी होगा तो नौकरी नहीं जाएगा। उस पर विचार हो रहा है कि कैसे इसको समन्वय किया जाएगा, कैसे किया जाएगा। तो आप लोग तो विजय चौधरी से मिल ही रहे हैं, उन्हीं के पास में शिक्षा मंत्रालय है, तो आप विधायक जी हैं, तो आप काहे नहीं कहते हैं कि सर लेटर लिख के काहे नहीं दे देते हैं कि हाँ ऑनलाइन ना हो? हम लेटर लिख के दिए थे जब हम विरोध में थे, तब भी विपक्ष में थे तब भी दिए थे, और आज भी हम लोग बैठ कर बात किए हैं किए हैं बात। ऐसी बात नहीं है। तो मान लीजिए कानून जब बन गया, उसको फिर संशोधन करने में समय लगता है। ये बात निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी इस पर सहानुभूति पूर्वक विचार करके हमारे उप मुख्यमंत्री दोनों, विजय सिन्हा जी और मानवर सम्राट चौधरी जी, दोनों बात करके मुख्यमंत्री मानवर मुख्यमंत्री से बात करेंगे, शिक्षा मंत्री से बात करेंगे। इसका रास्ता बखूबी ढंग से, बहुत अच्छा ढंग से निकलेगा। अच्छा, बिहार का जो विकास का गति है वो बढ़ेगा या घटेगा? क्योंकि पिछले बार जो सत्ता थी 17 महीना, जाहिर सी बात है इसमें 4 लाख 4.5 लाख नौकरी मिली है, इस बात से आप अन्यथा नहीं कर सकते हैं, लेकिन अब उसमें बढ़ेगा या उसका रफ्तार कम होगा? देखिए, ये 17 महीने में नौकरी पैदा नहीं होता है। ये शिक्षक की बहाली जब उस समय हम लोग थे नीतीश जी के साथ है, उसी समय की प्रक्रिया है। अच्छा, पुलिस की बहाली उसी समय की प्रक्रिया है। मान लीजिए उनके समय है, अभी हम लोग बहाली करने जा रहे हैं। आज हमारे यहाँ तकनीकी का एथी का बांटा गया है, हम लोग बहाली करने जा रहे हैं। तो ये तो बहाली करना ये बात है। अब तो डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में जिसकी सरकार है, बिहार में उसी की सरकार है। तो विकास की गति बढ़ेगी नहीं, दौड़ेगी। अच्छा, दौड़ेगी। उम्मीद करते हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, स्पेशल पैकेज मिले, पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिले, होगा ना सर? देखिए, आप लोग एक ही बात को बार-बार कहते हैं कि पटना विशेष राज्य का दर्जा मिला। हमको ये विशेष राज्य के दर्जा से ज़्यादा पैसा अगर केंद्र दे दे आपको, तो विशेष राज्य के दर्जा से आपका क्या मतलब है? हम कुछ बातें कुछ और कुछ नहीं होता है, उससे ज़्यादा पैसा आपको दे रहा है। तो कहाँ दे आज रहा है तक सर? सुनिए ना, अभी जो बजट पास हुआ है, आज तक बिहार में उतना बजट पास होता था? तो महंगाई भी तो बढ़ गया ना, तो उसी हिसाब से बजट का पास होने का कारण है केंद्र देगा, केंद्र देगा। हम ही लोग के पास ग्रामीण कार्य का बहुत रोड नहीं बन रहा था, अब एक बैध धाए धाए बनने जा रहा है। पैसा आएगा, पैसा है और बनेगा, कहीं इसमें देखिए विकास होगा। और आप 6 महीना के अंदर आप देख लीजिएगा, जिस तरह से हम बोले थे कि 2000% सत्ता रहेगा हम लोग का, तो ये भी मैं दावा के साथ कहता हूँ कि 6 महीना हमारा लोकसभा में आचार संहिता लागू हो जाएगा। मई के बाद और हमारा अक्टूबर नवंबर तक अब देखिएगा कि विकास का यहाँ का गंगा बहेगी। विकास इतना होगा, रोजगार इतना होगा कि आप कहेंगे कि हाँ ये बिहार है। पिछला बार हम जब आपका इंटरव्यू किए थे तो कुछ लोग क्षेत्र से जो है उन लोग का एक समस्या है, वो लोग लिखे थे कि जब विधायक जी से मिलिएगा तो एक बात पूछिएगा आप। तो हम सोचे कि आज मिल ही रहे हैं, बात हो ही रहा है, तो आपसे पूछ लेते हैं। चिंतामनपुर में एक पुल का मांग कर रहे लो, नदी पर पुल की मांग कर रहे लो, तो विधानसभा में सर काहे नहीं लिख के दे देते हैं कि एगो पुल हो जाए? काहे कि उन्हें बहुत ज़्यादा लोग हैं सर, लोग लिखा था। चिंतामनपुर में
एक चंद्रनावत नदी बेतिया से बहते हुए आती है, जी 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 जी। समझे कि नहीं, और वह 3 4 5 पंचायत को क्रॉस करता है, और जिस पंचायत में माने वो नदी बहती है सब जगह लोग पुल मांग करता है। एक पुल आपका मलाही के नज़दीक चंद्रनावत नदी बना है, तो उधर आपको जाने के लिए चटिया उटिया मझरिया जाने के लिए वो रास्ता हो गया सुलभ। जी जी अब हम चटिया आपको बढ़रवा है, जी। चटिया चिंतामनपुर है, पूरा मैप याद है आपको? चटिया चिंतामनपुर है, उसका एक वार्ड वो नदी के उस पार ही है, वो नदी के उस पार ही है, और उन लोग को आना रहता है तो मलाही होकर आते हैं, या दूसरे रास्ता से आते हैं, या नाव से आते हैं, और बाकी जगह का लोगों का खेती है उस पार खेती है, तो उस पर खेती के लिए उन लोगों को दिक्कत है, उखलाने के गन्ना लगने के लिए खेती करने में दिक्कत है। तो अभी हमने मांग किया है, और ये बात निश्चित है कि आपको हमें इस चैनल के माध्यम से बता रहे हैं, क्योंकि हर पंचायत में तो पुल नहीं होगा, लेकिन जिस वार्ड उधर है चटिया, उस वार्ड के सामने एक पुल बनेगा। ये आपका वादा है सर? ये मेरा वादा है। और एक मझरिया गांव है, उस मझरिया गांव में भी एक पुल बनेगा, क्योंकि उधर मैंने हजारों एकड़ ज़मीन उधर है जिससे ऊख उगाता है। ये 2 पुल हम आपका 24 में ज़रूर बनवाएंगे, चाहे जैसे भी बने। पुल चुनाव से पहले की बात में सर? नहीं, 24 के चुनाव अब कहाँ, 24 चुनाव तो 2 महीना है, अब 24 चुनाव नहीं, 24 के लास्ट तक इसको ये 2 पुल हम बनवाने की कोशिश करेंगे। नहीं कोशिश नहीं, वादा करते हैं कि बनवाएंगे। पुल निगम में भी लिख के दिए हैं, बिहार सरकार में भी हम अपना ग्रामीण विकास से भी दिए हैं, और उसके हम बात भी कर रहे हैं। ऐसे हम मनरेगा को पीओ के ले जा करके भी हम जगह दिखाए हैं, वो भी हमको आश्वस्त किए हैं कि अगर आप, हाँ, दोनों जगह निरीक्षण किए हैं, और इसके बाद अगर होगा तो चटिया हम देखेंगे, चटिया देखेंगे। इसलिए कि हर गांव में पंचायत के नज़दीक नदी बह रहा है, तो हर पंचायत के नज़दीक पुल बन जाए ये संभव नहीं है। लेकिन आप अगर चटिया की बात कर रहे हैं तो हम चटिया तक अभी तक वहाँ की जनता हमसे मांग नहीं की थी। जनता हमसे मांग की थी चटिया का, और जनता मांग की थी चिंतामनपुर एथी का, मझरिया का। चिंतामनपुर का कोई मांग नहीं किया था। कमेंटों में लिखा था लो, पिछला वाला वीडियो सब देखिए, उसमें कमेंट में लिखा था लो। देखिए, कमेंट हम देखते नहीं हैं, कमेंट अगर कोई करता है तो अच्छी बात है। हम पूछ रहे अपने विधायक जी से वो लोग उम्मीद रख रहा है ना। नहीं, हम तो आपसे बोल रहे हैं। देखिए, एक बात जान लीजिए कि कोई भी जनप्रतिनिधि 40% 30 से 40% मत से चुनाव जीतता है, चाहे वह मुखिया हो, सरपंच हो या विधायक हो। 60% उसके विरोध में पड़ता है, विरोध में पड़ता है, और विरोध में विभिन्न मन लोगों के बीच में पड़ता है। नोटा हो गया, ये हो गया, नहीं, नोटा के बाद छोड़ दीजिए, मैंने लोग 10 गो उम्मीदवार खड़ा रहता है उसमें पड़ता है। तो सब कोई आपको अच्छा नहीं कहेगा, कहीं ना कहीं आपको खराब करने वाला कहने वाला भी लोग इस समाज में है। उसको लेकर के चलना हो। नहीं, चलना ही पड़ता है, क्योंकि उसके भी जनप्रतिनिधि हम ही हैं। बुरे का जनप्रतिनिधि हम ही, अच्छे का जनप्रतिनिधि हम ही हैं। हमारे क्षेत्र में अगर कोई क्रिमिनल हो जाएगा तो अभी नहीं कहेंगे कि मेरे क्षेत्र में वो नहीं है, हम भी कहेंगे गर्व से कहेंगे कि नहीं मेरे क्षेत्र का ही है। गर्व से नहीं ना सर, अपमान से ना कहिएगा कि हाँ, अपमान क्या कहेंगे, मेरे क्षेत्र में है तो अपमान क्रिमिनल है तो गर्व से हम कहेंगे कि मेरे क्षेत्र का है। और कोई अच्छा अगर बनता है तो उससे भी कहेंगे कि नहीं ये व्यक्ति मेरे क्षेत्र का, उसको सम्मान करने हम जाते हैं। अच्छा अगर कोई करता है, कोई लड़का BPSC IAS बनता है तो उसका हम सम्मान करने उसके दरवाजे पर जाते हैं, है कि नहीं। तो ये तो काम है, इस तो हम कहेंगे, इसमें तो अतिशयोक्ति नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो क्षेत्र का भी जो सवाल था वो पूछ लिए, और खास करके जो सक्षमता परीक्षा का बात था कि जो लड़के आकर के पटना गर्दनी बाग में जो बुजुर्ग लोग जिनकी उम्र हो गई 40 वर्ष 50 वर्ष, वो लोग को ऑनलाइन एग्जाम लिया जा रहा था, तो वो उस पर ये साफ तौर पे कह रहे हैं कि हम लोग जब विपक्ष में थे तो लेटर लिखे थे बाकायदा, और अभी इस पर बात हो ही रहा है, ये नहीं होने वाला है। लोगों को जो कहा जा रहा है कि शिक्षक जो लोग फेल हो जाएंगे उनको निरस्त कर दिया जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। उसके बीच का कोई रास्ता निकलेगा, लेकिन प्रक्रिया है, प्रक्रिया में समय लगेगा। बाकी जो बिहार की गति है विकास की, वो रुकने वाली नहीं है, वो लगातार उसी तेजी से बढ़ते रहेगा। हमने कहा खेला कैसे होगा, इस पर बताइए, तो कह रहे हैं कि खेला हो चुका है, और हमने पहले ही कहा था, ये पहले ही, हालांकि इनके पुराना वीडियो है उसमें साफ तौर पे बोले थे कि 2000% सत्ता हम लोग के पास आ रहा है, और सत्ता आ गया। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है बताइएगा कमेंट बॉक्स में। हमारा नाम केशव यादव है, पब्लिक स्टेशन आप देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।